दोस्तों ऐसी क्या वजह है आप YouTube पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे और आपने Facebook पर भी ऐसी बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 2023 में तुर्की की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो 2023 का इतना चर्चा है? 2023 में आखिर तुर्की करने क्या वाला है? और 2023 से बहुत सारे इस्लामी दुश्मन मुल्क जो अंदरूनी तौर पर इस्लाम से दुश्मनी रखते हैं वो 2023 से क्यों खौफजदा हैं, क्यों इतना डर रहे हैं और क्या वजह है कि तुर्की के जो सदर हैं यानी प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की रजब तैयब अर्दोगान वो अक्सर अपनी स्पीच में कहा करते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्या होगा कि तुर्की पहले जैसा नहीं रहेगा? ऐसा क्या बदलाव आएगा? क्या वजह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदल जाएगा? तो दोस्तों इन्हीं सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला जारी रखा जा सके। हमें मोटिवेशन देने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों 2023 को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे यानी 1923 में जाना पड़ेगा। ये कहानी शुरू होती है 1914 से, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी पहली जंग अजीम जब शुरू हुई थी। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खात्मा हुआ उस वक्त तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ इस्लामी दुश्मन देशों को ऐसा मौका भी मिला। उन्होंने मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत और सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली रियासत जिसको हम खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया के नाम से भी जानते हैं को खत्म कर दिया। दोस्तों इतनी बड़ी रियासत और इतनी ताकतवर रियासत को खत्म करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने बहुत पहले से साजिशें रचना शुरू कर दी थी। खिलाफत उस्मानिया के अंदर अपने ही गद्दार और अपने ही जासूसों को बिठा रखा था। अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि पहले के दौर का माहौल कैसा हुआ करता था। जब पहले हमारी सल्तनतें हुआ करती थी तो उसको खत्म करने के लिए और उसको कमजोर करने के लिए हमारे जितने भी दुश्मन हुआ करते थे वो हमसे जंग के लिए सामने नहीं आया करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान को हराना इतना आसान नहीं है। लिहाजा हमेशा से ही वो लोग वही काम किया करते थे जो अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया है, यानी अंदरूनी तौर पर गद्दारों को खरीद लिया करते थे या फिर अपने खुद के आदमियों को जासूस बनाकर उसमें भेजकर उन्हें कमजोर कर दिया करते थे। यही हुआ 1923 में। 1923 में तुर्की के लोगों ने गद्दारियां की और उनके जो जासूस भरे हुए थे ईसाइयों और यहूदियों लोगों के, उन लोगों ने भी अपनी चालबाजी जारी रखी, जिसकी वजह से 1923 में खिलाफत उस्मानिया कमजोर हुई और आखिरकार इन लोगों को वो मौका मिल ही गया जिसका इनको बरसों से इंतजार था। तुर्की के कमजोर होने पर उन्होंने उसके सामने ये शर्त रख दी कि अगर तुर्की अपनी सलामती चाहता है तो हम जो कहते हैं उसे मानने के लिए तैयार हो जाए, और तुर्की के पास भी सर झुकाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इन सब बातों के नतीजे में एक मुआहदा यानी एग्रीमेंट हुआ और इस मुआहदे को लोजान के नाम से भी जाना जाता है। इस मुआहदे में वो शर्तें रखी गयी जिन शर्तों ने तुर्की को पूरी तरह से कमजोर कर दिया और आने वाले सैकड़ों सालों के लिए तबाह कर दिया। अगर हम दूसरे लफ्जों में कहें तो इस्लामी तमाम दुश्मन मुल्कों ने इन तमाम शर्तों के जरिए से पूरे 100 साल के लिए तुर्की को एक कोने में बांधकर फेंक दिया। और अब तुर्की जो ताकतवर हुआ करता था अब ऐसा मुल्क बन चुका था जो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय लाचारी के। इस मुआहदे में जो शर्तें रखी गई थी उनमें से कुछ का हम आपके सामने जिक्र करते हैं। इन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये थी कि जो खिलाफत थी यानी खिलाफत उस्मानिया उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह पर तुर्की को एक तुर्की सेकुलर करार दे दिया गया, यानी वो एक सेकुलर देश बनकर रह गया। खिलाफत उस्मानिया में जितने भी देश आया करते थे जैसे कि सऊदी अरब, लबनान, मिस्र और आसपास जितनी भी कंट्री थी सबको आजाद कर दिया गया। सबने अपना अपना मुल्क अलग बसा लिया, जिसकी वजह से तुर्की की खिलाफत उस्मानिया पूरी तरह से खत्म हो गई। तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के जो आखिरी सुल्तान थे उनको उनके खानदान के साथ मुल्क से बाहर निकाल दिया गया ताकि ये लोगों के साथ मिलकर दोबारा हमारे खिलाफ बगावत न कर दें। लिहाजा उनको देश से बाहर निकालने के बाद कुछ और शर्तें लगाई गईं, जिन शर्तों में से कुछ शर्तें ये हैं। पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की की जमीन में बहुत ज्यादा तेल है जो उसको माली तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत कर सकता है, जैसे कि आज दुबई, सऊदी अरब, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज हैं जो तेल के दम पर बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी हैं। तुर्की भी तेल की मदद से बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता था, लेकिन उन शर्तों में से एक शर्त ये भी लगाई गई कि तुर्की अपनी ही जमीन से 100 सालों तक तेल नहीं निकाल सकता। और उन्हीं शर्तों में से एक शर्त ये भी थी कि तुर्की की जो बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया को आपस में मिलाती है, जिसमें बिजनेस
बिजनेस के तौर पर बहुत से जहाज गुजर कर जाते हैं, लेकिन उसको तुर्की के अपने तक से ही बाहर कर दिया गया। यानी एक ऐसा कानून लगा दिया गया कि ये पूरी दुनिया की मिल्कियत है। अब तुर्की 100 सालों तक इस बंदरगाह से गुजरने वाले जहाजों से कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा। ऐसी बहुत सारी शर्तें जो तुर्की के खिलाफ लगाई गईं और इन सब शर्तों के जरिए तुर्की को कमजोर करने की कोशिश की गई, वो शर्तें अब 2023 में कंप्लीट होने जा रही हैं। यानी 2023 एक ऐसा साल है कि जिसके आने के साथ साथ तुर्की अपने ही देश से तेल भी निकाल सकता है और तुर्की खिलाफत की मांग भी कर सकता है। उसके अलावा तुर्की अपनी जो बंदरगाह है उससे बहुत सारा टैक्स वसूल करके अपनी जीडीपी और अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। 2023 में क्या मोड़ आने वाला है, इसका अंदाजा हम सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दोगान, वो अपनी स्पीचेस में अक्सर कहते रहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा, जबकि तुर्की ऐसा तुर्की बनेगा जो अपनी तारीख में पहले हुआ करता था। लिहाजा हम सभी ये जानते हैं कि खिलाफत उस्मानिया की तारीख क्या है। खिलाफत उस्मानिया जो अर्तुगरुल गाजी के दौर से निकलकर आई थी, वो तुर्की सल्तनत ही थी। तुर्की से एक छोटे से कबीले से बसने वाले लोगों ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया था। ये इस्लाम की सबसे बड़ी सल्तनत थी। दोस्तों, सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिका जैसे जितने भी इस्लामी दुश्मन देश हैं, उनको कोई भी इतनी बड़ी टेंशन नहीं होती अगर रजब तैयब अर्दोगान तुर्की के प्रेसिडेंट नहीं होते। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि 2023 के आने के साथ साथ तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ही हैं, जो कि एक इस्लामी कट्टर सोच रखते हैं और जिनका नजरिया ये है कि इस्लाम नहीं तो कुछ नहीं। दोस्तों, यही वजह है कि वो लोग तुर्की के खिलाफ अभी से ही बड़ी बड़ी साजिशें रच रहे हैं और 2023 से पहले ही तुर्की को किसी भी तरह से इन तमाम ही चीजों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 3-4 साल पहले ही तुर्की की फौज के जरिए रजब तैयब अर्दोगान का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी। वो भी इस्लामी दुश्मन देशों की तरफ से ही एक खुफिया रंजिश थी, जिसका खुलासा बाद में हुआ था। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि 2023 के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि यकीनन 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा तुर्की नहीं रहेगा। यकीनन बहुत कुछ बदल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।